हॉरर मूवी जॉनरा में लोगों को सिर्फ कुछ ही जाने माने मूवीज के बारे में ही जानते हैं, जैसे कि कॉन्जरिंग सीरीज, इट चैप्टर, इविल डेड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी और कुछ गिने चुने मूवीज। लेकिन सबसे पहले हॉरर सुनते ही सभी के ख्याल में सिर्फ यही मूवीज आते हैं, क्योंकि ये सब मूवीज सेंसरशिप बोर्ड से सभी तरह के ऑडियंस के लिए अप्रूव होकर आता है और इन मूवीज में ज्यादातर ग्राफिक वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स को बिल्कुल भी डाला नहीं जाता है, जिससे ये मूवीज हमें थिएटर में देखने को भी मिलता है। पर इसी सेंसरशिप की वजह से हॉरर मूवी में एक लिमिट तक ही स्कैरी सीन्स और ग्राफिक्स वायलेंस को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कुछ मूवी में इस लिमिट को क्रॉस करके कुछ ऐसा बनाया जाता है जो हॉरर से ज्यादा हर एक ऑडियंस के लिए ज्यादा ही डिस्टर्बिंग हो जाता है और ये मूवीज ऑडियंस को मेंटली हार्म भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसे मूवीज में एक्सट्रीम ग्राफिक्स, वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन को दिखाया जाता है, जिसके वजह से ऐसे मूवीज को बनाना एक क्राइम भी हो जाता है और इन मूवीज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत ही सारे मूवीज हैं, पर कई सारे कंट्रीज में बैन होने की वजह से ये सब मूवीज लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाती है। और इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त मुझे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में पता चला जिन्हें अपनी एक्सट्रीम कंटेंट के वजह से बैन कर दिया गया है। तो आज मैं इन्हीं मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की स्कैरी एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट टू दिस वीडियो। इस लिस्ट के फर्स्ट और फिफ्थ नंबर पे आता है स्लेंडर मैन। हॉलीवुड के कुछ हॉरर मूवीज रियल लाइफ इवेंट को बेस करके बनाया जाता है, लेकिन स्लेंडर मैन एक हॉलीवुड की ऐसी रेयर मूवी है जिसे एक रियल ट्रेजिक इवेंट को बेस करके इस मूवी को बनाया गया है। इस मूवी का स्टोरी एक ऑनलाइन हॉरर फेनोमेनन से इंस्पायर होकर लिखा गया है। इस मूवी के स्टोरी प्लॉट में ग्रुप के कुछ टीनेज गर्ल्स के ऊपर फोकस किया गया है जो कुछ रिचुअल करके गिबिली एंटिटी को खुश करना चाहते हैं और इस रिचुअल में वो अपने दोस्तों को भी मार देते हैं। ये स्टोरी विस्कॉन परिवार के दो लड़कियों के रियल लाइफ ट्रेजिक इवेंट को देखकर लिखा गया है। 2014 में 12 साल की मॉर्गन और अनीसा अपने एक दोस्त को लेकर जंगल में एक रिचुअल परफॉर्म किए थे, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त को रिपीटेडली नाइफ से स्टैब करके मारने की कोशिश भी किया था। और ये रिचुअल वो एक इविल एंटिटी यानी कि फिक्शनल क्रिएचर को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। फॉर्चुनेटली इस इवेंट में उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी, लेकिन उसकी जान नहीं गई और बाद में इस इवेंट को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। कोर्ट में ये केस खत्म ही हुआ था। सोनी पिक्चर्स ने इस इवेंट के पॉपुलैरिटी को देखकर 2019 में स्लेंडर मैन मूवी को रिलीज कर दिया था, लेकिन लोगों ने इस मूवी को बैकलैश देना शुरू कर दिया और उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स भी इस मूवी को रिलीज करने से बहुत ही नाखुश थे। फिर उस जगह के बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन किया, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने जिस जगह पर ये इवेंट हुआ था उस जगह पर इस मूवी को बैन कर दिए थे। फोर्थ नंबर आता है टेक्सास चेनसॉ मैसेक्रे 2। टेक्सास चेनसॉ मैसेक्रे मूवी 19 के हॉरर मूवी को एक अलग ही लिमिट तक ले गया था। मूवी में बहुत सारे ब्रूटल मर्डर सीन को दिखाया गया है और वो भी क्लियर कैमरा एंगल से, जो सभी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिपी और डिस्टर्बिंग बन जाता है। ब्रिटिश सेंसरशिप बोर्ड ने इस मूवी को अपने कंट्री में बहुत सालों तक बैन करके रखे थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मूवी ब्राजील, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, यूक्रेन और वेस्ट जर्मन जैसे बहुत सारे कंट्री में बैन हो गया। इतने सारे कंट्री में बैन होने के बाद भी इस मूवी का सेकंड पार्ट आया जो 1986 में बनाया गया था और यह मूवी 20 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में बैन रहा, लेकिन जर्मनी, सिंगापुर और यूएसए में इस मूवी को रिलीज किया गया, वो भी 20 और 25 मिनट की फुटेज को कट करने के बाद। और इस मूवी का अनकट वर्जन 2001 में यूके पर रिलीज किया गया था। थर्ड नंबर पे आता है सॉ 6 और सॉ 3D। स्कैरी सीरीज के पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया था कि सॉ मूवी फ्रेंचाइज के सभी मूवीज में इतना वायलेंस और एक्सट्रीम ग्राफिक्स होता है कि ये मूवी को भी बहुत सारे कंट्रीज में बैन करके रखा है, लेकिन बाद में सॉ फ्रेंचाइज के सॉ 6 मूवी के वायलेंस और एक्सट्रीम कंटेंट को देखकर इस मूवी को जर्मन, स्पेन और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में बैन कर दिया गया। पर सॉ मूवी के पॉपुलैरिटी और फैन बेस को देखकर बाद में सॉ 3D और जिगसॉ जैसे सीक्वल भी बनाए गए थे और अभी तक की जितने भी स्लैशर हॉरर मूवीज बनाए गए हैं उनमें से सॉ मूवी फ्रेंचाइज के हर एक मूवी का स्टोरी बहुत ही ज्यादा ध्यान से बनाया गया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में बैन होने के बावजूद ये मूवी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस मूवी के दिखाए गए सीन्स विदाउट वीएफएक्स पे बनाया गया है, जिससे ये सब बहुत ही ज्यादा रियल लगता है। अगर आपको सॉ मूवी के स्टोरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप प्रीवियस एपिसोड को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। सेकंड नंबर पे आता है हॉस्टल 2। हॉस्टल मूवी एक्सट्रीम टॉर्चर, वायलेंस और डेथ सीन के वजह से पहले से ही बहुत सारे कंट्रीज में बैन हो गया था, लेकिन 2007 में इस मूवी का एक और सीक्वल बनाया गया। इस मूवी के स्टोरी में कुछ टूरिस्ट को पैसे के लिए टॉर्चर किया गया दिखाया गया है और ऐसे मूवीज में बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा क्रूएलिटी के साथ दिखाया गया है और इस मूवी में टूरिस्ट को टॉर्चर करते हुए पोर्ट्रेट करना और एक्सेसिव क्रूएलिटी को इंक्लूड करने की वजह से इस मूवी को यूक्रेन, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में बैन कर दिया गया। इस मूवी के बहुत सारे सीन्स को कट करने के बाद हॉस्टल 2 मूवी को सिर्फ मलेशिया और सिंगापुर में ही रिलीज किया गया था। यूके में इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें इस मूवी को इलीगल भी बताया गया था। नंबर 1 मूवीज के बारे में बताने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप इस चैनल के कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर पाए।
तो इस लिस्ट के नंबर 1 और लास्ट नंबर पे आता है कैनिबल हॉलोकास्ट। कैनिबल हॉलोकास्ट दुनिया का सबसे पहला फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर मूवी है जिसे रुगेरो डिओडाटो ने डायरेक्ट किया था 1980 से। ये मूवी लगभग सभी कंट्रीज में अभी तक भी बैन है और इस मूवी को अभी तक की सबसे डिस्टर्बिंग मूवी माना जाता है। इस मूवी के स्टोरी में कुछ फिल्म क्रू को दिखाया गया है जो एक अननोन जगह पर कुछ कैनिबल के ऊपर फिल्म बनाने जाते हैं, लेकिन उन कैनिबल उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको बंदी बनाकर रखते हैं। इस मूवी को पूरी तरीके से इस तरह से शूटिंग किया गया है जिससे सब कुछ असली लगने लगता है और इस मूवी में कोई भी स्पेशल इफेक्ट या फिर सिंथेटिक का यूज ना करके जानवरों के ऑर्गन तक को भी यूज किया गया है। मूवी में बहुत ही सेंसिटिव ग्राफिक्स, वायलेंस और कैनिबलिज्म दिखाया गया है और इसमें बहुत सारे एनिमल को भी कैमरे के सामने मार दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मूवी रिलीज करने के वक्त मूवी के बहुत सारे को एक्टर और एक्टर डिसअपीयर हो गए थे और ये एक्टर सालों तक कोई भी मूवी या फिर टीवी सीरीज में दिखाई नहीं दिए गए, जिससे ऑडियंस को लगा कि एक्टर को सच में इस मूवी में टॉर्चर करके मार दिया गया है, जिसके वजह से मूवी के डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया गया था और इटालियन अथॉरिटीज उन्हें अरेस्ट भी किया था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने मूवी के बिहाइंड सीन्स, फोटोज और मूवी में काम किए सभी एक्टर्स को पब्लिक के सामने लाए। फिर भी ये मूवी एनिमल क्रुएलिटी, एक्सट्रीमली ग्राफिक्स कंटेंट और अपने डिस्टर्बिंग सीन की वजह से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और यूके जैसी कंट्री में बाद में बैन भी हो गया था। तो यही थे वो हॉरर मूवीज जिन्हें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होने की वजह से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। लेकिन दिखाए गए मूवीज में से मैं किसी भी मूवी को देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये मूवीज आपको मेंटली हार्म पहुंचा सकती है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।